नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह आज आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के पास एक थाना लगता है जिसका नाम है थरवई। थरवई थाने के पास एक गांव लगता है लखरावा। समय लगभग 8:30 बजे का था। दिनांक 15 नवंबर 2025 की सुबह की बात है। 2-3 बच्चे अपने गांव के पास टहलने के लिए, खेलने के लिए जा रहे थे। बच्चे घूमने के लिए। तो बच्चे जब जाते हैं तो बच्चे देखते हैं रास्ते पर 2 कुत्ते आ रहे होते हैं। उनमें से एक कुत्ते के मुंह पर कान होता है और दूसरे कुत्ते के पास बाल होते हैं। तो जो बाल होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो बालों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो ये किसी महिला के बाल होते हैं। तो बच्चे क्या देखते हैं? बच्चे देखते हैं कि ये कुत्ते कहाँ से बाल लेके आए हैं। उस आसपास का एरिया बच्चे देखने लगते हैं आपस में। जैसे ही बच्चे देखते हैं वहाँ क्या देखते हैं, एक गड्ढे के पास, बगीचे के पास एक गड्ढा था। गड्ढे के पास एक महिला की डेड बॉडी पड़ी होती। डेड बॉडी में केवल इतना धड़ और ये हाथ दिखता है। जैसे ही बच्चे देखते, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे तो 11-15 साल के बच्चे होते हैं। तो जैसे ही ये नज़ारा देखते बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते, चीखने लगते हैं कि यहाँ लाश पड़ी हुई है। जैसे बच्चे चिल्लाते हैं तो वहाँ धीरे धीरे कर भीड़ लगने लगती है। बड़े बूढ़े बुजुर्ग, माता बहनें सब जाने लगती हैं। जाने के बाद वहाँ से सैकड़ों भीड़ में से एक व्यक्ति पुलिस थाने में सूचना देता है। इस मौके पर आती है थाना प्रभारी संतोष कुमार पांडे, एसीपी चंद्रपाल सिंह। ये मौके पर पहुंच जाते हैं पूरे पुलिस बल के साथ। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। आसपास और भी देखा जाता है कि शायद कुछ मिल जाए, परंतु कुछ नहीं मिल जाता। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि पहले इस युवती का गला दबाया गया है, फिर धारदार हथियार के साथ उसके शरीर पर वार किए गए हैं बाहर। परंतु पुलिस को ये पहचानने में बहुत ही परेशानी हो रही थी कि आखिर ये किसका शव है, ये कौन है। तो पुलिस ने आसपास थानों पे सूचना भेजी। आज के टाइम में तो सोशल मीडिया पे डाला कि लगभग 20 साल की लड़की है, उसका रंग ऐसा ऐसा है और उसकी यहाँ पर लाश मिली हुई है। वक्त आगे बढ़ता जा रहा था परंतु कुछ पता नहीं चल रहा था कि लाश किसकी है। कुछ नहीं मालूम चला था। सोशल मीडिया पर वीडियो भी बना डाले गए, थानों में भी सूचनाएं पहुँचाएंगे, परंतु कुछ मालूम नहीं चला। तभी कैंट थाने में एक परिवार आता है और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। जो परिवार आता है उसमें वो व्यक्ति बोलता है कि मेरी भतीजी, जिसका नाम है साक्षी, लगभग 17 साल की उम्र है, जो रहने वाली है स्वरूप क्षेत्र की, मूल निवासी है स्वरूप क्षेत्र में, और वो कटरा इंटर कॉलेज में 11वीं की छात्र है। सुबह 8:30 बजे वो स्कूल के लिए गई थी परंतु घर नहीं आई। जैसा कि हर बार होता है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट में पुलिस इतनी अच्छे से नहीं है, थोड़ा सा टाल देते हैं कि ऐसे ही होगा, आ जाएगी लड़की, 17 साल की लड़की शायद कहाँ जाएगी। पुलिस बताया जाता है कि वो जो युवती है वो अपने चाचा के घर रहती है और उसके पिता मुंबई में रहते हैं। एक भाई और 3 बहनें हैं। साक्षी के चाचा बताते हैं कि 10 नवंबर सुबह 8:30 बजे साक्षी घर से स्कूल गई थी परंतु साक्षी घर में नहीं आई। जहाँ पर लाश मिली थी उससे 2 किलोमीटर आसपास देवरिया गांव कानपुर बनारस हाईवे पर लगता है। वहाँ पर एक स्कूल बैग मिलता है जिसमें साक्षी का आधार कार्ड प्लस उसका एक शीशा था, मतलब छोटा सा मिरर था जिसमें वो अपने आप को निहारा करती थी। कॉपी किताबें थी और उसमें मिलती एक सिंदूर की डिब्बी। तो जब वो पुलिस सिंदूर की डिब्बी देती तो पुलिस को शक हो जाता कि पक्का ये प्रेम प्रसंग का मामला है। पुलिस छानबीन करती है। उसके बाद जब ये थानों पे बात पहुंचती है तो मालूम चलता है कि ये जो जिसका लाश मिली ये साक्षी है। घर वालों से तो पता चलता है ये साक्षी है। घर वालों से पूछा जाता है कि आपकी लड़की के पास फ़ोन था या क्या यूज करती थी। तो उसका चाचा बोलता है कि नहीं, उसके पास कोई फ़ोन नहीं था, उसकी चाची बीमार रहती थी तो 3 साल से ये चाची हमारे पास रह रही है और यहीं से पढ़ाई कर रही है। तो पुलिस पूछते हैं कोई फ़ोन नहीं था, वो बोले कोई फ़ोन नहीं था। तो फिर उसके चाचा बोलते हैं कि हमारे घर में एक पुराना फ़ोन पड़ा था और हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ, तो उस फ़ोन में लड़की वाईफाई कनेक्ट करके वीडियो वगैरह बनाती थी, आप उसको ले लो। तो पुलिस चेक करती है इंस्टाग्राम में कौन कहाँ बात कर रहा है, इतना कोई सीरियस से लेता नहीं। अब पुलिस के तो बहुत वक्त बढ़ता जा रहा था, पुलिस को सोचने में क्या करूँ कैसा। तो पुलिस क्या करती है,
वो जो बैग मिला था उस बैग की हर एक पन्ने को पलटा जाता है। तो पेज नंबर 16 पर एक बिल्कुल छोटे अक्षर से लिखा था दीपक कुमार। वहाँ से पुलिस को सुराग मिलता है। फिर पुलिस फिर पेज पलटती है वो टीम। तो पेज नंबर 26 पे एक नंबर मिलता है। उस नंबर को जैसे पुलिस सर्वे लाइन में डालती है, उसको बुलाया जाता है। जो 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 वो नंबर मिलता है उसका नाम है हर्षवर्धन सिंह यादव उर्फ दीपक कुमार, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल। और वो व्यक्ति 2018 में सेना भर्ती जम्मू कश्मीर में पहली पोस्टिंग थी। जो दीपक कुमार नाम का व्यक्ति था वो थाना थरबई के पास एक संगू गांव लगता है, वहाँ पर रहता था। तो फिर पुलिस ने जब वो नंबर निकाला तो वो नंबर ऑफ जा रहा था। तो पुलिस ने उस नंबर को जब सर्विलांस में डाला तो उसकी लोकेशन चेक करी। तो लोकेशन पे जिस दिन उस लड़के का मर्डर हुआ था, मतलब उस दिन वो लड़के के फ़ोन की लोकेशन आस-पास दिख रही थी। जिस दिन पुलिस वहाँ पर थी, जब लाश को पोस्टमार्टम के लिए गई तब भी, और 3 दिन तक लाश उसमें दबी रही तब भी वो फ़ोन की लोकेशन वहीं पे आस-पास दिखाती रही। पुलिस को 100% शक हो गया कि यहीं से मुझे कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा। पुलिस उस दीपक कुमार को उठा लेती है और 2-3 घंटे में उसको पूछताछ करती है और वो अपना सच उगल देता है। वो बताता है, जो दीपक कुमार नाम का व्यक्ति था, वो बताता है कि हम इस लड़की से 1 साल से बात करते थे और हमारा प्रेम संबंध चल रहा था। जो कि लड़की हमसे छोटी थी, 17 साल की थी और मेरी फैमिली वाले कहीं और शादी करा रहे थे। मैंने इसको बहुत मना किया कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हें अभी लाइफ में अपना आगे बढ़ना है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। परंतु वो लड़की नहीं मानती। वो लड़की बोलती कि अब तुम बात मुझसे करते थे 2-3 महीने से ज़्यादा होती, मतलब लगभग 1 साल से हो रही थी, और तुम शादी किसी और से कर रहे हो। वो लड़का छुट्टी आया हुआ होता है। तो वो लड़का बोलता है कि चलो हाँ, हम आज मिल लेते हैं। तो वो मिलने के लिए जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, वहाँ खाना खाते हैं, अच्छे से बैठते हैं। वो लड़का उस लड़की को बहुत समझाता है कि नहीं, हम शादी नहीं कर सकते हैं, तुम अपने आप ही पढ़ाई करो, तुम छोटी। परंतु वो लड़की सीधे यही बोलती है, अगर आप हमसे शादी नहीं करेंगे तो आप जहाँ भी शादी करेंगे हम पुलिस को लेके वहाँ पर आपकी शादी तुड़वा देंगे। तो वो लड़का बोलता है कि चलो अच्छा चलते हैं, हमारे गाँव के पास एक मंदिर है, सिंदूर की डिब्बी तुम लाई हो और आधार कार्ड है तुम्हारे पास, हम वहाँ पर शादी कर लेते हैं। मम्मी पापा से मिलवाते, जो लड़का होता है वो बोलता है मम्मी पापा से मिलवाते हैं। तो वो लड़की छोटी 17 साल की एज थी, इतनी समझ नहीं रहती है। वो लड़की चली जाती है, लगभग जाती है तो लगभग शाम का 7 बज गया था। 7 बजे के वक्त में अंधेरा हो गया था। वो लड़का को उस लड़के को पता था कि हमारे गाँव के पास मंदिर है, मंदिर के पास एक बगीचा है, वहाँ फावड़ा रखा रहता है। वो लड़का उस लड़की को बाइक से उतारता है। बाइक से उतारने के बाद बोलता है यहीं पे खड़ी रहो। जैसे उतारता वो लड़के के पास गला उसका चुन्नी से पकड़ के उसका दबा देता है लड़के का, और चाकू लेके उसके चेहरे पर वार कर देता है। और उस लड़के को ये मालूम था कि इस मंदिर में जो जहाँ उसकी लाश दफनाई थी उस मंदिर पे फावड़ा रखता है, लाता है और फावड़ा रख के उस जो बाग था वहाँ पे खोदता है और लाश दफना देता है। और लाश जब दफना देता है उसके बाद वो बार बार चक्कर लगाता है कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज ठीक था। परंतु जब चौथा 5वां दिन हो जाता है, 15 नवंबर हो जाता है, उस दिन लड़के के आने से पहले वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। जब लड़का पकड़ा जाता है तो सारी बात तो भूल देता है। और यहाँ पर गलती उस लड़के की थी। अगर वो अपने माँ बाप को मनाता, 1 साल का वेट करता, उस लड़की के माँ बाप को मनाता, तो शायद उसकी शादी हो जाती और आज सलाखों के पीछे नहीं रहता, जो इंडियन आर्मी में था। और उसकी इतनी बुरी तरह से धज्जियाँ उड़ गई, बेइज्जती हुई और सारी ज़िंदगी उस सलाखों के पीछे पीछे बिताएगा। तो दोस्तों, इस कहानी और घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, ताकि आप लोग सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं और एक नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।